मक्खनपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक राजा का बड़ा सा महल था। जो वहां का राजा था, उसके मरने के बाद उसका बेटा नील अपनी प्रजा को संभाला करता था। उसे घुड़सवारी और मौज मस्ती करने में बहुत आनंद आता था। वो एक दिन जंगल में अपने घोड़े के साथ घूम रहा था। तभी वो उस जंगल में बैठे एक बाबा को दिखता है, जो अपनी तपस्या में मगन था। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तभी वहां पर नील आ जाता है और मजाक मजाक में उस बाबा के ऊपर नकली सांप फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और बाबा क्रोध में आकर, अरे पापी, तूने मेरी तपस्या को भंग किया है। ये सब तूने जानबूझकर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू पुरानी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। जब तक तुझे कोई वहां पर आकर पुकारेगा नहीं, तब तक तू वहां कैद रहेगा। इतनी बात बोलते ही वहां से बाबा चला जाता है और नील उस गुफा की तरफ गायब हो जाता है। तभी अगले दिन सुबह होती है। गांव हरियाली से भरा हुआ था। वहां के लोग दूर दूर से पानी भरकर ला रहे थे। ये काम कर कर वो बहुत खुश थे। उसी गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति अपने पत्नी कोमल और अपने एक बच्चे आकाश के साथ रहता था। हरिया सुंदर सुंदर मटके और बच्चों के खिलौने बनाया करता था। हरिया खिलौने बनाकर बाजार में बेचा करता था। अरे कोमल, मैं जरा मटके बनाने जा रहा हूँ। तुम आकाश का ख्याल रखना। मटके बनाकर मैं बाजार में मटकी बेचने जाऊंगा, तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है जी, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम खाना खा कर जाना। हरिया खाना खाकर अपने गोदाम में मटके बना रहा था और वो अपने आप ही बोलता है, हे भगवान, इस गर्मी ने तो हद ही कर दी। ऊपर से ये काम और ऊपर से ये गर्मी, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। हरिया खिलौने और मटके बनाकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। हरिया थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाता है, इसलिए वो थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आने लगती है। तभी उसका दोस्त रामलाल आ जाता है। अरे हरिया, तू यहाँ पर आराम कर रहा है? बाजार में जहाँ पर तू अपने खिलौने बेचता है, उसी जगह एक सुरेश नाम के आदमी ने भी अपनी दुकान खोली है और सुना है तुझसे भी बढ़िया मटके और बर्तन बेचता है। हरिया अपने दोस्त की बात सुनकर उसे रहा नहीं गया। वो बाजार पहुंचकर अपनी दुकान लगा लेता है और वो सुरेश को वहीं से बैठा देखता है। हरिया उसकी तरफ देखकर आवाज लगाने लगता है, मिट्टी से बने बर्तन और मटके ले जाओ, बढ़िया सुंदर खिलौने और मटके ले जाओ। आओ आओ भैया, क्या चाहिए? अरे हरिया, जो तुझसे मैं मटका लेकर गया था, वो तो 2 दिन भी नहीं चला। कैसे मटके बनाता है? आगे से तेरी दुकान पर नहीं आऊंगा। ये बात बोलकर वहां से वो आदमी चला जाता है और हरिया उसकी तरफ देखता रह जाता है। तो दूसरी तरफ सुरेश ग्राहक की ये बात सुनकर हंसने लगता है। तभी वहां पर एक औरत हरिया की दुकान की तरफ जाती है। तभी सुरेश आवाज लगाने लगता है, अरे बहन जी, इधर आइए और ले जाइए। एकदम बढ़िया और मजबूत मिट्टी से बने बर्तन ले जाइए। अरे भैया, जो ऊपर वाला मटका रखा है, ये दे दो मुझे। देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे हाँ बहन जी, ले जाइए। दूसरों से बढ़िया और एकदम मजबूत मटके हैं। वो औरत आकर सुरेश से मोल भाव नहीं करती, सीधा पैसे देकर मटका लेकर चली जाती है। ये सब देख सुरेश तो बहुत खुश होता है, लेकिन हरिया को ये सब देख अच्छा नहीं लग रहा था। हरिया को लग रहा था कि अब उसकी दुकान बंद हो जाएगी। शाम होते ही हरिया अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी कोमल को कहने लगता है, अरे कोमल, सुबह से एक भी मटका और खिलौना नहीं बिका है। ये सब सुरेश की वजह से हो रहा है। पता नहीं कहाँ से मटके लेकर आता है।
ग्राहक उसके मटके का मोल भाव भी नहीं करते और पैसे देकर चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आएगा। अरे, तुम उससे ही क्यों नहीं पूछ लेते कि तुम मटके कहाँ से लेकर आते हो? उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर ये बात पूछ लेना, फिर उसके साथ साथ तुम्हारा भी काम चलता रहेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह होते ही हरिया सुरेश की दुकान पर जाता है। सुरेश अपने मटकों को साफ कर रहा था। इतने में हरिया पहुंच जाता है। अरे सुरेश भाई, कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया हूँ भाई। तुम आज खाली हाथ आए हो, मटके और खिलौने नहीं लाए क्या? अरे भाई, वो तो मैंने कल ही बेच दिए। जब मैं यहाँ से गया तो मुझे रास्ते में एक अमीर आदमी मिला, तो उसने मेरे सभी मटके और खिलौने ले लिए। तभी सुरेश कहता है, तो आज तुम मटके नहीं बना रहे क्या? अरे वो भाई, जरा मिट्टी खत्म हो गई है, इसलिए मिट्टी की तलाश में दूसरे गांव जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें ही मिलता चलूं। हरिया की बात सुनकर सुरेश सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद सुरेश हरिया से कहता है, तुम उस गांव में अभी मत जाओ। जिसके पास तुम मिट्टी लेने जा रहे हो वो मेरा परम मित्र है। आज ही उसका मेरे पास फोन आया था कि वो जरूरी काम से बाहर गया है, इसलिए वो कल लौटेगा। मेरी भी मिट्टी खत्म हो गई है, तो कल दोनों साथ साथ मिट्टी लेने चले जाएंगे। क्या कहते हो? ठीक है भाई, तुम कहते हो तो कल ही ले आएंगे। वैसे भी 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज मैं आराम ही कर लेता हूँ। तभी हरिया वहां से चला जाता है और घर आते ही वो सभी बात अपनी पत्नी को बताता है। हरिया की पत्नी ये बात सुनकर, ए जी, तुम उसकी बातों में मत आओ, और ऐसा ना हो कि वो तुमसे पहले मिट्टी लेकर आ जाए। तुम एक काम करो, उस गांव में जाकर मिट्टी वाले के बारे में पूछताछ करना, कोई ना कोई तो बता ही देगा। तभी हरिया सोच में पड़ जाता है। हरिया अपनी पत्नी की बातों में आकर मिट्टी लेने चला जाता है। तो दूसरी तरफ सुरेश मटके वाले का दोस्त कालू हरिया और उसकी पत्नी में हुई बातें सुन लेता है और ये बात वो सुरेश को बता देता है। तभी सुरेश कालू की बात सुनकर उसका दोस्त जो मिट्टी बेचता था उससे बात करता है। तू समझ गया ना मेरी बात? तुझे आगे क्या करना है? अरे हाँ हाँ सुरेश, तेरा काम हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तो दूसरी तरफ हरिया भी उस गांव में पहुंच गया था। एक ढाबे पर बैठे आदमियों से वो मिट्टी वाले के बारे में पूछताछ करता है। तो दूसरी तरफ मिट्टी वाले के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। भाई थोड़ा आगे चलोगे तो तुम्हें मिट्टी वाला मिट्टी बेचते हुए दिख जाएगा। तभी हरिया और आगे जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हरिया देखता है, लगता है यही है मिट्टी बेचने वाला, लेकिन इसके पास तो बहुत कम मिट्टी है। अगर इतनी दूर आने के बाद भी मैं थोड़ी मिट्टी ले जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हरिया ये बात सोचकर उसके पास जाने लगता है। अरे आओ आओ भाई, बोलो कितनी मिट्टी दूं? अरे भाई, मिट्टी तो मुझे चाहिए, लेकिन ये तो बहुत कम मिट्टी है। इससे तो 2-3 मटके ही बनेंगे। तुम्हारे पास और मिट्टी नहीं है क्या? अरे भाई, मिट्टी तो बहुत है, लेकिन मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है और इतनी दूर से मिट्टी लाने में बहुत परेशानी होती है। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो तुम्हें मैं रास्ता बता देता हूँ। उसी रास्ते पर चलते जाना, तुम्हें आगे मिट्टी का ढेर दिखाई देगा। जितनी मिट्टी चाहिए वहां से ले आना। हरिया मिट्टी का ढेर सुनकर लालच में आ जाता है और उसकी बातों में आकर जंगल में चला जाता है। अगर मुझे वो मिट्टी का ढेर मिल जाए तो मैं सुंदर सुंदर मटके और एकदम मजबूत मटके बनाकर बेचूंगा। तो मैं पूरे गांव में जाना पहचाना कुम्हार बन जाऊंगा। दूर दूर से गांव वाले लेने आया करेंगे। हरिया थोड़ी दूर तक चलता चला जाता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे शेर दिख जाता है। तभी हरिया वहां से चिल्लाकर भागता है। बचाओ, कोई है? हरिया चिल्लाता कोई मुझे हुआ बचाओ। भाग रहा था, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। हरिया भागते भागते पुरानी गुफा में घुस जाता है। अरे भाई, ये मैं कहाँ आ गया? और ये चमकता हुआ पेड़ कैसा है? ये कोई विचित्र पेड़ लग रहा है।
हरिया की ये बात बोलते ही उस पेड़ में से अचानक रोशनी होने लगती है और देखते ही देखते राजा नील उसे रोशनी में से प्रकट होने लगता है। ये देख हरिया डर जाता है। हरिया नील की तरफ देख ही रहा था, तभी नील उसकी तरफ आता है। आज तुमने मुझे बाबा के शराब से मुक्त कर दिया है। तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम मेरे महल चलो, मैं तुम्हें कुछ कीमती वस्तु दूंगा। तभी नील उसे अपने महल में ले जाता है। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो चलता जा रहा था। तुमने मुझे उस गुफा से आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने के सिक्के दे रहा हूँ। इन्हें तुम बेचकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। हरिया ने वो सिक्के पहली बार देखे थे, इसलिए वो सिक्कों की तरफ ही देख रहा था और वो राजा से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे खास बात कमेंट में लिखकर जरूर जाएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।